नमस्कार दोस्तों, ब्लेसिंग्स चैनल पर फिर से भावना मिलन आपका स्वागत करती है। और जैसा कि हम जानते हैं कि इस चैनल पर हम ब्लेसिंग्स लेने के लिए और दूसरों की ब्लेसिंग्स बनने के लिए मिलते हैं और हम अपनी सारी प्रॉब्लम्स को यहाँ पर सॉर्ट आउट करते हैं, सॉल्व करते हैं हर उम्र के लोगों के साथ। तो आज का जो हमारा विषय है वह है पीयर प्रेशर वर्सेस पेरेंट्स प्रेशर, यानी कि हमारे बच्चे आज का टॉपिक है कि बच्चे किस प्रकार से हमारे जब छोटी उम्र में होते हैं, जब वो बहुत छोटे होते हैं, तब माता पिता उन्हें बहुत अच्छे से गाइड करते हैं और उनका बहुत ख्याल रखते हैं, उन्हें पैम्पर करते हैं। लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं और बाहरी दुनिया के संपर्क में आते हैं, अपने दोस्तों के संपर्क में आते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा दिन प्रतिदिन उन पर पीयर प्रेशर, अपनी सोसाइटी का प्रेशर और बाहर के दिखावे का प्रेशर बढ़ता चला जाता है। और ये जो प्रेशर है दिन प्रतिदिन उनको माता पिता से धीरे धीरे अलग करता है। और अलग अलग का मतलब ये नहीं कि भावनाओं से अलग करता है, दूरी बना देता है। बच्चे अपने फ्रेंड सर्कल से बहुत प्रभावित होते हैं। एक उम्र तक तो उन्हें गाइड करना बहुत अच्छा है और उन्हें समझाना भी बहुत अच्छा है, लेकिन एक निश्चित उम्र के पश्चात बच्चों पर हमारी बातों का, माता पिता की बातों का देखते हैं असर बहुत कम हो जाता है। बच्चे बाहरी दिखावे, बाहरी शो ऑफ, दोस्तों ने क्या किया, दोस्त कैसे हैं, वो क्या इस्तेमाल करते हैं, वो किस तरीके से रहते हैं और वगैरह वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पीयर प्रेशर के कारण हमारे घर तक आती हैं और घर में एक टेंशन का माहौल क्रिएट कर देती हैं। ऐसी स्थिति में यदि पेरेंट्स भी लगातार उन पर प्रेशर बनते हैं और पेरेंट्स भी लगातार दबाव ये डालते हैं, तुमने ये क्यों किया, तुम ऐसा क्यों करते हो, तुम वैसा क्यों करते हो, तुम्हें ये करना चाहिए, आज स्कूल में क्या कराया गया, आज तुम फिर इस दोस्त के साथ बैठे थे, वगैरह वगैरह, न जाने कितने सारे सवाल उस बच्चे के दिमाग पर हम हावी कर देते हैं। तो क्या ये सही है? क्या ये उचित है उस बच्चे के लिए जो बच्चा बाहरी दबाव में भी है, पढ़ाई के दबाव में भी है, टीचर्स के दबाव में भी है, पीयर प्रेशर कम स्टडी प्रेशर, फिर पेरेंट्स का प्रेशर। हाउ कुड वी डू दिस एज अ पेरेंट? हम एक माता पिता होकर के सबसे बड़ी ब्लेसिंग है उनके लिए इस संसार में, जो उन्हें हर स्थिति में सपोर्ट करते हैं। इन ईच एंड एवरी कंडीशन वी आर विद देम, हम उनके साथ हैं। तो सॉल्यूशन ये है इस समस्या का कि जब बच्चे पीयर प्रेशर में हों, पढ़ाई के प्रेशर में हों और प्रॉब्लम से निकल रहे हैं, आज का समय और दौर कैसा है इससे तो हर कोई वाकिफ़ है। हर कोई जानता है कि इस तरह की परिस्थिति आ चुकी है कि बच्चों को थप्पड़ मारना, बच्चों को गुस्सा करना, बच्चों पर ज़्यादा दबाव डालना उनके लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक हो जाता है। वह गलत रास्ते पर भी चल देते हैं, वह अपने आप को हार्म करते हैं और पढ़ाई से भी उनका ध्यान हट जाता है और मोटिवेशन उनका ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पर हमें बनना है उनका सॉल्यूशन, ना कि उनकी प्रॉब्लम। कैसे? ये कैसे का जवाब ये है कि आपने एक बाती को देखा है दिए में जलते हुए। बाती को आप हमेशा देखते हैं कि वो किस प्रकार से जलती चली जाती है, अंत तक जलती चली जाती है, लेकिन चारों तरफ वो रोशनी फैलाती है खुद जलकर। माता पिता की जिंदगी भी ऐसी ही है। बच्चे उनके अंडर में हमेशा शेड में सेफ महसूस करते हैं। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि वो हमारे बच्चे हैं और बाहर के दबाव में हमें उनकी स्थिति में आकर सोचना है। ये पहले वाला ज़माना नहीं रहा, ये पहले वाला वक्त नहीं रहा कि माता पिता ने 2 डंडे मारे, 2 थप्पड़ लगाए और हम सीधे रास्ते पर चल दिए। नहीं, अब ऐसा करने से बच्चे गलत रास्ते पर निकल जाते हैं। तो हमें उनका दोस्त बनना है। पहली बात, दोस्त बनकर हमें उन पर यह नहीं थोपना कि बेटा तुम ये पढ़ लो, साइंस ले लो, कॉमर्स ले लो, ये कर लोगे तो ऐसा हो जाएगा, आईएएस की कोचिंग कर लो। नहीं, आप देखो कि आपके बच्चे के अंदर क्या प्रतिभा है, वो क्या चाहता है, उसे एक मौका दो। और आप ही ये उसे मौका देते हैं, आप ही उसे प्रोत्साहित करते हैं कि वो अपनी रुचि की चीज़ में आगे बढ़े। वो पढ़ रहा है तो आपसे उसका बात ना करना,
वो अगर आपको इग्नोर कर रहा है या किसी दबाव में है और आप नोटिसिंग पीरियड में है कि आप उसको देख पा रहे हैं कि वो किस तरह से प्रेशर में है, स्टडी के भी और दोस्तों की चीज़ों की वजह से भी, जो हम लेकर नहीं दे पा रहे उसे। लेकिन प्यार तो सबसे बड़ी चीज़ है जो खरीदने से नहीं मिलती। उसे समय पर खाना देना, उसकी चीज़ों का ध्यान रखना, उसको प्यार से समझाना, उसके साथ समय बिताना। बेशक आप ऑफिस जाते हैं, बेशक आप पूरा दिन वर्किंग हैं, लेकिन हफ्ते में एक दिन मुस्कुराते हुए, कितना भी आपको गुस्सा आ रहा है उस गुस्से को आपको अपने अंदर दबाना है और उसके मन की बात को आपने सुनना है। थोड़ी देर हंसना है, थोड़ी देर बात करनी है, कितना भी आप अपनी टेंशन में हैं, लेकिन बच्चों से बढ़कर कुछ नहीं है। तो आप उनके लिए ब्लेसिंग्स बनिए, आप उनको समझिए कि वो क्या चाहते हैं, वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। पहला चांस उनका, दूसरा चांस आपका। यदि वो अपने कार्य में, यदि वो किसी फील्ड में जाना चाहते हैं, उनको मौका दीजिए। और आपको ये पता है कि ये फील्ड उसके लिए सही नहीं है, फिर भी उसे ट्राई करने दीजिए। देन अपने आप वो उस रास्ते पर आएगा जहां आप चाहते हैं। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। प्यार और आपकी प्रेजेंस, उसका बात करना ना करना, उसका लगातार फ़ोन पे अपने दोस्तों से चैटिंग करना, आप देख रहे हैं, अपने गुस्से को पी जाइए, शांत हो जाइए। रात को जाग रहा है, थोड़ा सा प्यार से क्रॉस कर जाइए उसके पास से, उसको प्यार से कह दीजिए, बेटा सुबह आपका स्कूल है, आपको जाना है, अब आप बड़े हैं, आपको अपनी तैयारी करनी है। इतना कहकर चुपचाप वहाँ से खिसक जाइए और सारी चीज़ें मैनेज करके उसको दीजिए, ताकि वो जो फीलिंग है, वो जो प्यार है आपकी प्रेजेंस का, वो उसके अंदर से ख़त्म ना हो। ये हमें बनाना है। बात हो ना हो, पर फिर भी बात हो जाए, प्यार की बात, ब्लेसिंग्स की बात। और हमेशा उनके सर पर हाथ फेरो, उन्हें प्यार करो। ये नहीं किया, वो नहीं किया, वो नहीं किया, ये नहीं किया, या ऐसा क्यों कर दिया, या कपड़े यहाँ फेंक दिए। प्यार से गुस्सा होना है, लेकिन उस गुस्से को, उस बात को कहने का तरीका, क्योंकि आज के कंपटीशन के ज़माने में सब तरफ बच्चों पर प्रेशर है। और यदि हम भी ब्लेसिंग नहीं बनेंगे, हम भी उनका साथ नहीं देंगे, तो पीयर प्रेशर, स्टडी प्रेशर एंड पेरेंट्स प्रेशर बच्चों को कहाँ ले जाएगा, ये आपको सोचना है। सो यू हैव टू डिसाइड एज अ पेरेंट कि आपको उनके लिए ब्लेसिंग बन के उन्हें अच्छे रास्ते पर लाना है, क्योंकि आपका अनुभव बहुत बड़ा है उनसे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और सबसे बड़ी बात जो मैंने आपको बोली कि एक जो बाती है वो पूरा जल जाती है इस पूरे जहान को रोशनी देने के लिए, तो आप वही बाती हैं। हमें तो जलना ही है अगर पेरेंट्स बने हैं तो, लेकिन मुस्कुराते रहिए और अपने बच्चों के लिए एक ब्लेसिंग बन जाइए, ताकि वो ज़िंदगी में कुछ करते हैं इकोनॉमिकली तो सपोर्ट कीजिए। यदि वो बहुत ऊंचा नहीं भी उठ पाते, तब भी उनको ऐसे संस्कार दीजिए जो आज खो चुके हैं। उन्हें एक अच्छा इंसान बनाइए, ताकि वो आगे अपने परिवारों को और एक समाज को ऐसा जीवन दे सकें आपसे लेकर के कि हर हालत में, हर तरीके में, रात को हो, दिन हो, आप उनके साथ खड़े हैं। गलत को भी समझाना है, गलत करने नहीं देना। तो माता पिता का प्रेशर ख़त्म होना चाहिए बच्चों के ऊपर, और प्रेम से, प्यार से उनको समय दीजिए थोड़ा सा। मुझे पता है कि आजकल आप लोगों के पास समय नहीं है बिल्कुल भी बच्चों का बैग तक लगाने का, छोटे बच्चों का, लेकिन वीकेंड पर ये नहीं कि मॉल ले गए, घुमा दिया, खिला दिया, पिज़्ज़ा खिला दिया, बर्गर खिला दिया, अपनी मुसीबत टाल दी। आप खिलाइए वो सब चीज़ें, लेकिन उनको प्यार में कमी मत आने दीजिए। जहाँ से आपने ये जो महसूस होने वाला ऑरा घर में क्रिएट किया कि आप उनके साथ हैं, क्योंकि फीलिंग्स हमेशा महसूस की जाती हैं, ये पैसों से खरीद कर कभी नहीं आ सकती। इसलिए वो फीलिंग्स, वो ब्लेसिंग्स है माता पिता। तो बन जाइए। आज की इस वीडियो को देख करके आपको ये कोशिश करनी है अपनी ज़िंदगी में अपने बच्चों के साथ कि आप कैसे उनके साथ जुड़ सकते हैं, एक ब्लेसिंग बन सकते हैं, कैसे अपने गुस्से को शांत करके, बाती की आग को सहन करके आपको उनकी रोशनी बनना है।